बोलो होता नहीं होता ये। अब एक सहाबी की दो बीवियां, दोनों बड़ी खुशबू लगाती थी। क्यों? इसलिए उन सहाबी के पास से खुशबू आती थी। अगर शाम को खुशबू लगा करके बीबियां शौहर के पास जाती थी तो शौहर की खुशबू बुलंद हो जाती थी, बीबी की खुशबू हेच हो जाती थी। अब दोनों इस चक्कर में रहती थी, या अल्लाह लाते कहां से, दिखते तो है नहीं, लगाते कब है, दिखते तो है नहीं, शीशी रखी कहां जाती है, दिखती तो है नहीं। दोनों जुगाड़ में रहती थी। और वो चार सहाबी की बीबियां थी, ईमानदार थी, आज की नहीं है। किसी ने कुर्ता या शर्ट निकाल कर टांग दी तो कभी 200 मार दी, कभी 250 निकाल लिए, कभी 100 निकाल लिए। जब हो गए 1000 2000, मार्केट से आकर सूट लाई और दिखा रही, बोली ये मेरे भैया ने दिया। और चोरी इधर हो रही है। आज का मामला नहीं है था, भैया अब इतना सूट देने लगा क्या? जरा सोचने की बात है। लेकिन वो सहाबी की दोनों बीबियां चक्कर में रहती थी, गए कहां, खुशबू कहां गई। अब हुआ मामला ये, एक दिन वो सहाबी बड़े खुश हो गए, दोनों बीबियों से बोले चलो दोनों बैठो यहां, जो जिसको जो पसंद है मांग लो आज, चलो तुम भी मांगो तुम भी मांगो। तो दोनों बीबियां एक जबान होकर के कहने लगी सरताज कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिनों से एक बात घूम रही है, उसका जवाब चाहते हैं। छोटी वाली बोली मैं पूछूंगी, बड़ी बोली मैं पूछूंगी, दोनों इकट्ठी होकर पूछी। बोले पूछो। बोले सरताज ये बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं, कहां से लाते, कहां रखते, हमें दिखाई नहीं देते। हम बड़ी बड़ी कीमती खुशबू लगा के आपके पास जाते हैं, मगर आपकी खुशबू बुलंद और हमारी पस्त रह जाती है। सरताज कौन सी खुशबू लगाते हैं? वो साहबी कहने लगे मुस्कुरा कर, क्यों मेरी बीवियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने आज तक खुशबू लगाई नहीं है, आज तक खुशबू नहीं लगाई। दोनों बीबियां आज की होती कहती और कच्ची फेंको, कितना झूठ बोल रहे हैं, मगर उन्होंने ये नहीं किया, उन्हें मालूम था साहब ये झूठ नहीं बोले। कहा वही तो माजरा समझना चाह रहे हैं, फिर जब लगाते नहीं तो खुशबू आती कहां से, इसके बारे में तो बताएं। दोनों बीबियों से कहा बैठ जाओ, दोनों बैठ गए। कहने लगे साहबी सुनो, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। खुजली क्या हो गई थी? डर रहे हो तुम लोग तो, क्या हो गई थी बोलो? खुजली तो जानते ही हो गए, कहीं मिली या नहीं मिली? चलो खुजली हो गई थी, खुजली का अच्छा फिर का मैंने बड़ी दवा कराई, ठीक नहीं हुआ, बहुत परेशान था मैं, खुजाते खुजाते मुझे शर्म लगती थी, खून निकाल लिया करता था, मगर खुजली ठीक नहीं हो रही थी। गर्मी के अय्याम थे, एक दिन खुजाते खुजाते जब खून निकाल लिया, मुझे आका की याद आ गई, मैं सीधा रोता हुआ नबी की बारगाह में पहुंच गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पे आराम फरमा रहे थे। काय पे बोलो? और उसमें रुई रुअल नहीं था, खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी, और मेरे नबी को पसीना आ रहा था। पहले कूलर तो थे नहीं, एसी तो थी नहीं, पानी है घबराओ मत, कोई चीज नहीं है। लोग पलट पलट के देख रहे हैं है क्या जग में। अब मेरे नबी को पसीना आ रहा था, ये साहब गए और जाकर के पांव दबाने लगे। बीवी बोली अच्छा फिर? का मेरे आका समझ गए, क्योंकि आका दिल के हालात जानते हैं, दिल के हालात जानते हैं आका। आका यही नहीं, हश्र के मैदान में भी हमारे काम आएंगे। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो
और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब वो कहने लगे, मेरे नबी उठ के बैठ गए, बोले क्या बात है बेटा? मैं रोने लगा। नबी ने मेरे आंसू पोंछे। आय हाय हाय, नबी आंसू पोंछ रहे। जिनका पर दुनिया में कोई भी नहीं वाली, बोलो ना, जिनका पर दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। अब वो कहने लगे, बीवियों से सुनो, मैं रोने लगा। नबी ने आंसू पोंछे, क्या बात है? आका बहुत परेशान है। कब बोलो? आका खुजली हो गई है। अच्छा, दवा तो कराई होगी? कहा जी आका। ठीक नहीं हुए? कहा जी आका। मेरे नबी बोले आंसू पोंछ लो, और पोंछ लिए का हाथ फैलाओ। साहबी ने हाथ फैला दिया। मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और हाथों पे टपका दिया। दूसरी बगल से लिया तो पे टपका दिया। नबी बोले मल लो, और मल के घर जाकर के जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके बीबियों को बता रहे, कह रहे उस दिन मैंने नबी का पसीना लगाया था। ओ मेरी बीबियों, खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। और ये कहते हो नबी हमारी तरह, थूतड़ा कहीं का, नबी इनकी तरह। जरा सोचने की बात है यार, किससे टकरा रहा। जबकि जिब्रील भी यही बोले, कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने जमीन, आसमान और जमीन का चप्पा चप्पा छाना, मगर आमना के लाल जैसा किसी को नहीं पाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के तौले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। अब बात ये चल रही थी, वहीं पे पहुंचो। मेरे नबी इंतजार कर रहे हैं, दोनों और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर। मेरे नबी देख के हंस पड़े उन्हें। एक भूखा और एक पेट भरा हुआ। जो पेट भरा हुआ उनका चेहरा खिला हुआ, जो भूखे तो मुरझा हुआ। नबी ने जब उमर को देखा, देख के मुस्कुराए, दांतों में से नूर निकला, रोशनी हो गई। आ गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। उमर की आवाज भी थोड़ी बैठी बैठी निकल रही होगी, भूखे थे। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक से मुस्कुरा के बोले कैफ हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर को देख के फिर नबी हंस दिए। आका आज हंस क्यों रहे? कहीं आका को पता तो नहीं चल गया? मेरे नबी बोले आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अल्लाह, दोनों आ गए। अब बैठे। अब मेरे नबी ना उस बात को टाल लें, अबू बकर सिद्दीक से बातचीत कर रहे हैं। अब उमर जो थे ना कोनी मार रहे हैं ऐसे करके, भाई 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 पूछो 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 पूछो, मतलब मछली के बारे में पूछो, मौजू बदलो, मछली के बारे में पूछो, छेड़ो। अब वो उधर को लाए घुमा के, उमर अबू बकर सिद्दीक ऐसे कोनी कर दे करे, और ऐसा लगता दोनों समझ रहे थे। अब उमर तो भूख के मारे। अब जब कहा गया, नहीं रुका गया, हजरत उमर कहा आका कुछ पूछना चाहते हैं। तो मेरे नबी बोले इतनी जल्दी भी क्या है? नबी बोले उमर आका जल्दी नहीं है, आका पेट देख रहा है मेरा, क्या हाल है? ये तो खाना खा के आए।
ये तो खाना खा गया। मेरे नबी बोले तुम भी तो खा गए। अगर नहीं खाया, बोले खाना नहीं खाया मगर कसम तो खाई है। आका आपको पता, आका आपको पता। मेरे नबी बोले अल्लाह ने मुझे सब कुछ बता दिया। उमर तुम्हें कसम खाने की क्या जरूरत थी, खाना खा लेते। आका ये मछली में पका दे थक गया, बीवी पका दे थक गई, मगर पकने का नाम नहीं लेती। अब उसी मौजू पर आ गए। मेरे नबी बोले उमर तुम एक रात के अगर पूरी जिंदगी इस मछली को तेल के कड़ाव में पकाते रहते तो पकना तो अलग, ये गरम तक नहीं होती। का आका ऐसी क्या बात है इस मछली में, ये कौन सी किस्म की? मेरे नबी बोले ये वो मछली है जब समंदर में चलती थी, तैरती थी, गोता मारती थी। ऐ उमर सुनो, जब ये मुंह निकाल के गोता मारती थी तो तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा करती थी। जब ये तैरा करती थी तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा करती थी। अल्लाह ने इस दुरूद के सदके में मुझसे मोहब्बत के बदले में जहन्नम की आग तो अलग, दुनिया की आग भी हराम कर दी। उमरी मछली वो है जो तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा करती थी। अगर जिंदगी भर इसे चूल्हे पे चढ़ा दो तो पका